अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आज हमारी मौजूदगी ग्राम पंचायत गोहाना में। गोहाना के जो सरपंच है, सॉरी, वो हैं यहाँ से मुश्ताक जी, और जो इनके जो प्रतिनिधि हैं वो अरशद ठेकेदार जी, जो यहाँ के भाई का जो पूरा सहयोग करते हैं। और इनकी ग्राम पंचायत में हम पहुंचे हैं। हमने गांव की कुछ सर्वे भी की थी, क्या सरपंच साहब ने 2.5 साल में कितना विकास किया है। तो हम घर घर में लोगों से पूछताछ भी की, और कुछ कब्रिस्तान के भी हमने तो थोड़ा सा उनके ध्यान दिया। और जो सरपंच साहब है हमारे साथ में मौजूद हैं, और कुछ ग्रामीण लोग इनके साथ में भी मौजूद हैं। हम चर्चा करेंगे। सरपंच साहब, सबसे पहले तो हम आपका हाल चाल पूछेंगे, कैसा हाल चाल है सरपंच साहब? बहुत ठीक ठाक है, बिल्कुल जनाब, ठीक ठाक है जी। सरपंच साहब, आपके ग्राम पंचायत में थे अभी 10 मिनट पहले, तो हमने लोगों से चर्चा भी की थी कि सरपंच साहब ने अपने ग्राम पंचायत कितना विकास किया है। तो लोगों ने बोला कि भाई, पहले हमारे गांव की जो स्थिति थी वो रोड राड बहुत खराब थे, अंदर की गलियां भी बहुत खराब थी, नालियों की स्थिति भी देखी। तो आप लोगों में और पहले का जो काम था उसमें थोड़ा सा डिफरेंट पाया है। तो लोगों ने आप कुछ तारीफ भी की है, तो क्या कहना चाहोगे अपनी ग्राम पंचायत? जनाब, अभी हमें लगभग 2.5 साल हो गया है अपनी पंचायत में, और जो हमारे जो अधिक से अधिक हमने प्रयास किया है विकास के बारे में। सबसे मेन मुद्दा होता है आदमी की 3 से या 4 चीजें होती हैं जो जीवन के लिए बहुत जरूरी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है उसमें पानी, वाटर। उसके बाद आती है शिक्षा। उसके बाद जैसे हमारे अभी डीसी साहब ने मुहिम छेड़ रखी है नशा मुक्त, और जो है उसके लिए भी हमने भरपूर प्रयास किया है। हमने अपने गांव के अंदर लगभग 100 का आंकड़ा पार होने जा रहा है। मेरी जो कोशिश है 100 पार में जो वाटर टैंक है, बेसिक जो नीड है लोगों की, गरीब लोगों की जो असमर्थ है उसको बनाने में, मैंने उस पर बहुत फोकस करके, मेहनत करके, और जो है वाटर टैंक बनाए हैं। इसके साथ साथ गांव के जो रास्ते हैं जहां जरूरत थी उनको हमने तैयार किया है। इसके अलावा जो विकास की बात करें तो हम अपने जो है हमारे गांव में एक स्ट्रीट लाइट होती है, और एक जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, नायब सिंह सैनी जी ने हमारा गांव उसमें भी लिया था, जो स्ट्रीट लाइट गांव के चारों तरफ फिरनी पे जो स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। हमने कब्रिस्तान से लेके, रास्ते से लेके अभी तक जितना हमसे हो सकता है बहुत अच्छे से प्रयास किया है। और अभी भी एट प्रेजेंट भी मेरे गांव के अंदर 3 रास्तों पे, 3 से 4 रास्तों पे कार्यरत हैं, और वो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। जी सर, बात करते हैं शिक्षा पर। जब आपने बात छेड़ी है तो शिक्षा पर बात करते हैं। आपकी जो स्कूल है सर, स्कूल में आप लोगों ने कुछ काम किया है सर? स्कूल में सबसे पहली बात ये थी, हमारे सरपंच बनने से पहले कोई ऐसा प्रयास नहीं होता था, लेकिन मैं रूटीन में, क्योंकि मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ, और मुझे इम्पोर्टेंस का पता है पढ़ाई का, और जो है मैं रूटीन में स्कूल में जाता हूँ, चाहे कोई 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, या इस पीरियड में स्कूल की निगरानी करनी हो, की कोई मीटिंग होती है, जो भी पेरेंट्स की मीटिंग होती है, मैं स्कूल के जो स्टाफ हैं, जो स्कूल का पूरा स्टाफ है अपना, उससे लगातार संपर्क में रहता हूं। और इस पीरियड में, जब से मैं सरपंच बना हूं, उस पीरियड से अब तक मैंने इतना अथक प्रयास किया है कि अपने जो गांव का स्कूल है, हमारा सीनियर सेकेंडरी हमने करा दिया है। उसके लिए हम कई बार मिले भी हैं, अधिकारी गण से भी, मंत्री गण से भी मिलके हमने कोशिश किया है। हमारी फाइल का थोड़ा सा हिस्सा कहीं पे रुका हुआ है, जिसकी वजह से इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सेशन में ही हमारी +2 तक की मिडिल स्कूल है, क्योंकि हमारी बच्चियां दूसरे दूर गांव हैं, वहां नहीं जा पाती हैं। तो हमारा जो स्कूल है वो +2 तक हो गया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस क्लास लगनी बाकी है, सैंक्शन भी हो गई है। जैसे ही वो होगी तो हमारी बच्चियां भी अभी +2 तक की शिक्षा, और बच्चे +2 तक अपने गांव में शिक्षा ले पाएंगे। ये हमारा सबसे मेन प्रयास है। इसके अलावा हमने जो गांव की स्कूल की बाउंड्री कम थी वो उसको कंप्लीट करा दिया है, और हम रूटीन में पेरेंट्स के साथ भी एक व्यवहारिक और बच्चों के साथ एक दोस्ताना संबंध रख के अपने स्कूल और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छा सर। सर, बात करते हैं, क्योंकि अभी लगभग 2.5 साल और बाकी हैं। अभी आपकी जो ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है सर, और अभी बहुत से काम ऐसे हैं जो अधूरे हैं सर। चाहे वो बच्चों के खेल मैदान हो सकते हैं, और बच्चों के लिए और एक्टिविटीज हो सकती हैं, चाहे वो कंप्यूटर शिक्षा हो सकती है, या गाँव की, चाहे वो कब्रिस्तान की, चाहे वो टीन शेड हो सकता है, या शमशान की कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो सर, चाहे 2.5 साल में इस काम को कराने में 2.5 साल नहीं, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है टीन शेड विदिन 2 मंथ के अंदर हम कब्रिस्तान में टीन शेड लगवाने की कोशिश करेंगे। ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। दूसरा, जहां खेल की बात है, मैं एक स्पोर्ट्समैन भी हूं, और जो है
वॉलीबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर रहा हूँ, इसलिए मुझे इम्पोर्टेंस का पता है। और इस वजह से हमने अपनी मेहनत जाके और अधिकारी से मिले, किसी से भी मिले, लगभग पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम नर्सरी मिली थी और मैंने अपने गांव में आज मेरे पास जो है वॉलीबॉल की नर्सरी भी है। और इसके साथ साथ ही अभी हमें एक सौगात मिलने वाली है और इसके बारे में हमारी सारी बात हो चुकी है। और जो हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक ग्राउंड हमें हमारे गांव के लिए एक सौगात के रूप में इंशाल्लाह मैं देने वाला हूं। डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी नहीं तो ब्लॉक लेवल का जरूर हमारे लिए एक स्पोर्ट्स का ग्राउंड रहेगा, जिसके लिए पंचायत से जो भी मदद होगी, चाहे उसमें जमीन देने की बात हो या कुछ भी हो, उसमें मेरा पूरा सहयोग करूंगा। सर बात करते हैं ईद उल अजहा का, इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में 7 जून को त्योहार मनाया जाएगा और सरकार की भी है और हमारे कुछ उलेमा मौलाना की कुछ हिदायतें हैं कि ऐसा कोई काम ना करे जिससे हमारे दूसरे धर्म के भाई हैं जो उन पर कोई ठोस पहुंचे। सर क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा मैसेज है, मैं एक गांव का प्रतिनिधि होने के साथ साथ ये सभी धर्मों का मान सम्मान करता हूं और मेरे गांव में 7 धर्म रहते हैं, जात रहते हैं, पंडित, ब्राह्मण, हरिजन, वाल्मीकि और जो है भगत जी वगैरह सब रहते हैं। हम सबको साथ लेके चलते हैं। आज तक मेरे गांव के अंदर जो आजकल फैलाया हुआ है कि भाई ईद उल अजहा पे कुर्बानियां होती हैं जिससे दूसरे धर्मों को ठेस पहुंचते, इस तरह के पशु आज तक का कोई रिकॉर्ड नहीं है, आज तक का कोई नहीं है और ना ही हम होने देंगे। जिससे हमारे दूसरे भाइयों को, दूसरे धर्म के भाइयों को इस तरह की ठेस पहुंचे, हम उस काम को कुछ भी नहीं करने देंगे। ना आज तक हुआ, ना करने देंगे। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, आज तक ऐसा कुछ ना हुआ, ना होने देंगे। जी, अपनी ग्राम पंचायत के लिए, त्योहार के लिए क्या मुबारकबाद है? मैं सभी भाइयों के लिए ईद उल अजहा की जो है मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये दिन हमारी जिंदगी में बार बार आए। और इसी के साथ दूसरी एक चीज और भी बता दूं, मैं वो भूल गया था। हम लोग नशा पे, हमारे डीसी महोदय साहब इस पे बहुत एक्टिव हैं, बहुत मेहनती हैं। और जो हमारे उसमें एसपी साहब हैं, नशा को लेके, जुआ को लेके, सट्टा को लेके बहुत एक्टिव हैं। उसमें हम काम कर रहे हैं। हमारे गांव के अंदर जो भी एक सिंगल नशा मुक्त गांव है जो थे, उनको हमने कंट्रोल किया जी। और उसके बाद आज आप सर्वे कर लो जी, जुआ पे सर्वे कर लो, ओलेक्स बाज पे कर लो, टटलू पे कर लो, सिंगल एक बुराई मिल जाए, आप मुझे आके बता देना कि जो है आपके गांव के अंदर ये बुराई है, मैं उसके जिम्मेदार मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और कुछ कहना चाहते हैं? बस बहुत बहुत शुक्रिया और आपने जो टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत मेहरबानी। और मैं चाहता हूं कि ये मैसेज मेरे सभी भाइयों तक जाए। धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे साथ में हमारे युवा साथी सरपंच मुश्ताक जी थे और ये ग्राम पंचायत गोहाना से हैं और इन लोगों ने डीसी मेवात और एसपी मेवात की बहुत मेवात के लिए जो कदम उठाया है, इस धरती पर जो उन लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है, चाहे वो नशा को लेकर, चाहे वो ओलेक्स को लेकर है, उन लोगों ने एक बहुत अच्छा मिशन छेड़ा है। क्योंकि हमारे यहाँ एक तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और अगर लोग इसमें और ज्यादा ढल जाएंगे तो मेवात का सिस्टम और ज्यादा खराब हो जाएगा। और सरपंच साहब का कहना है कि इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाए, शांति से मनाए, प्यार मोहब्बत के साथ मनाए। तो ये सरपंच साहब का कहना था और सरपंच साहब ने अपने देशवासियों के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद दी ईद उल अजहा के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।